जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज हम यहाँ ज़मान पाक में अपने खान की हिफाजत करने के लिए मौजूद हैं। ले आओ जितनी पुलिस लेके आनी है, ले आओ जो मर्जी ट्रक लेके आने हैं आपने। एक एक बच्चा इधर जान देने के लिए तैयार है, एक एक बुजुर्ग यहाँ पे बैठा हुआ है, हमारी खवातीन बैठी हुई हैं, हमारे वुकला इधर बैठे हुए हैं। इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आज पूरा लाहौर हमें उमड़ के यहाँ पे आता हुआ नजर आता है। शादरा के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नारोवाल से मेजर इसरारुल हक साहब अपनी बहुत बड़ी रैली लेकर आए। जितने लोग हमारे जोया साहब यहाँ पर आए हुए हैं, बेशुमार, मियां तारिक साहब यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई थी वो यहाँ पे तशरीफ लाए। मजर साई साहब यहाँ पे, अकबर शेरवानी यहाँ पे थे। जितने लोग भी आए मैं इनको सलूट करता हूँ और पाकिस्तानी कौम को कहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे अपने कायद की हिफाजत के लिए निकलना है। हमारा कायद, अल्लाह इसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, इसके होते हुए में किसी चीज का कोई डर नहीं है। इसका नजरिया हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा और इमरान खान आज हर बच्चे से लेके बड़े तक की खून की रगों में खून बन के जो है वो चल रहा है और चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। इमरान खान इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं ज़मान पाक से, तो इसमें कितनी सदाकतें हैं, वो कब जा रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि ये लाहौर की रौनक है, ये लाहौर में रहें। हम अपने लीडर के साथ साथ रहना चाहते हैं। बहरहाल उसका जो फैसला होगा, जो उनके लिए मैं समझता हूं, उन्होंने तो जिंदगी में कभी शील्ड भी अपने आगे नहीं लगाई। ऐसा दिलेर लीडर हैं, तो वो तो बाहर निकलना चाहते हैं। हम उनको रोक के बैठे हैं कि अब नहीं, गोलियों के बाद हम खान साहब को अलाउ नहीं कर सकते इस तरह पब्लिक में लेके आना। जब सारी दुनिया ही, मैं समझता हूं कि बहुत सारी दुनिया दुश्मन बनी हो सिवाय अवाम के, और अल्लाह की जात उसके साथ है, तो अगर उनका फैसला हुआ इस्लामाबाद जाने का तो मनवान कबूल हो। सियासत से हट के भी लोग आपके फैन हैं, आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त सियासत में रवादारी खत्म हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सियासी इंतकाम जो होते हैं, आपका भी जब दौर था तो आपने खुद बताया था कि आपके जो मुखालिफ थे चंद रोज बाद गिरफ्तार हो रहे हैं और इसी तरह होता है, क्या ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए? देखिए, एक तो हमारे मुखालिफ गिरफ्तार हो रहे थे, उनके मुकदमात पहले से चल रहे थे और वो एक कानूनी प्रोसेस था जो अमल में आ रहा था। हमें आज भी उस पर कोई एतराज़ नहीं है। ऐसी गिरफ्तारियां भी होती रहती हैं और ऐसे केसेस भी चलते रहते हैं, लेकिन ये फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना या बाकी सवाती साहब को गिरफ्तार करना, इस तरह के बेशुमार वाकयात, ये मैं समझता हूँ कि ये टैक्टिक्स है, जो विक्टिमाइजेशन है और अवाम को दबाने की कोशिश है, और जो कि बिल्कुल नहीं दबेंगे। उनको हर दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, कौन सच्चा पाकिस्तानी है और कौन सिर्फ मैं समझता हूँ उसकी सियासत कर रहा है, खाने पीने की सबको पता चल चुका है। एक रेडी वाले से भी पूछ लेना, आज हमें पैगाम देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। खान साहब का पैगाम पूरी दुनिया तक जा चुका है और मेरे अल्लाह ने चाहा तो दिन जल्द आने वाला है कि जब हकीकी आज़ादी पाकिस्तान को मिलेगी और उसके नतीजे में हम बताइएगा, आपने IMF का नाम लिया है, तो हुकूमत कह रही है कि IMF के साथ मुआहदे जो है गुज़िश्ता हुकूमत आपकी हुकूमत ने की है, और जब आपकी हुकूमत थी तो तब भी आपने मीडिया से ये बात की थी कि हमने मुआहदे जो किए हैं मुल्की सालमियत के लिए, हम जो है इसे पब्लिश नहीं करेंगे। हुकूमत का कहना है कि ये मुआहदे आपने किए थे और हम इन मुआहदों को आगे लेकर जाते हैं, इसमें कितनी सजा? देखें जी, ये तो इल्ज़ामात लगाने वाले लोग हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, इनकी किसी बात पे कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हम, मेरा लीडर वो है जिसने रशिया से तेल दरामद करने की बात की थी और उस वक्त कदगन लगाई जा रही थी। किस लिए किया था? ताकि पाकिस्तान, यानी हमारी हुकूमत को इस बात पे खत्म कर दिया गया कि हम पाकिस्तान के लिए सस्ती गंदम और सस्ता तेल लाना चाहते हैं। वो तो खड़ा हो गया था आज, इसीलिए तो हम बाहर बैठे हुए हैं। हम भी मान लेते और अंगूठे लगाते जाते तो हम बैठे हुए थे। ज्यादा तकलीफ तो उनको इस बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद भाजी, वेरी गुड, वेरी गुड, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।